बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ की नो बॉल्स आपको याद होंगी, जिसकी वजह से वो मैच फिक्सिंग में पकड़े गए, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई। इसी तरह आप देखिए, एक वक्त था कि अंपायर्स साथ मिलाए जाते थे और फिर जिस टीम के अंपायर होते थे उस टीम का साथ देते थे। थर्ड अंपायर भी आप साथ मिला लें तो गेम और तरफ होती थी। फिर जनाब इमरान खान साहब ने अपने उरूज पर, क्रिकेट की जिंदगी के उरूज पर उन्होंने ये काम किया कि अंपायर जो है वो न्यूट्रल होने चाहिए, उनका उस मुल्क से ताल्लुक नहीं होना चाहिए जो मुल्क खेल रहे हैं। ये काम उन्होंने शुरू किया। अच्छा, अब आप ये देखिए, जो मुल्क में इस वक्त सियासी माहौल बन गया है, मैं उस तरफ आ रहा हूं, आप भी सोचेंगे क्रिकेट कहां से ले आया। आप देखिए जिस तरह से ये सब कुछ हो रहा है कि जनाब आप खबरें सुन रहे हैं, आपको सोशल डिजिटल मीडिया में मिलेंगी, बाकी मीडिया नहीं इस पर डिस्कस करेगा, कि कागजात नामजदगी कोई शख्स जमा करवाने जा रहा है, तहरीक इंसाफ से उसका ताल्लुक है, उसको पुलिस पकड़ के ले जा रही है। पुलिस वहां पर मौजूद है। कभी आपको आरओ ऑफिस के बाहर इतनी पुलिस नहीं मिली होगी। हत्ता कि शायद नितला साहब सीनियर साफी हैं जो बहुत ज्यादा मशहूर हो गए जब उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा का इंटरव्यू किया। वो लिखते हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, नून लीग, दीगर पार्टीज को कहा जा रहा है कि आप जिस जिसको जानते हैं, आपको कोई खदशा भी है, शुबा भी है कि ये तहरीक इंसाफ का आदमी है, आप हमें बताएं, हम उसको गिरफ्तार करेंगे, उठाएंगे, लापता करेंगे। ये शायद मितला साहब ने इस पर ट्वीट भी कर दिया है और यही हो रहा है। हत्ता कि इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी साइन करवाने गए हैं, वकील साहब अंदर गए हैं, एक वकील बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं। 2 वकील थे, एक को जाने की इजाजत मिली। उसके बाद 3.5 घंटे बाद पता लगता है जी जेल इंतजामिया कहती है हमें तो पता ही नहीं, वो वकील साहब तो कब के चले गए हैं, वो साइन भी मिल ही नहीं रहे कागजात या कुछ। ये सब खेल हो रहा है। फिर घरों पे छापे, ये सब काम तेज हो रहा है। रिटर्निंग ऑफिसर इनकार कर रहा है कि हमें कागजात नामजदगी लेने ही नहीं है। अगर कागजात नामजदगी को ले रहा है तो बाहर से उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, फिर इनकार किया जा रहा है, उससे छीने जा रहे हैं। ये एक वाकया नहीं हुआ, अब मुसलसल वाकयात हो रहे हैं कि पुलिस ही आकर कागजात नामजदगी छीन कर ले जा रही है। इमरान खान साहब के हवाले से देखिए, 11 दिसंबर का महफूज फैसला सुना दिया गया तोशाखाना केस में। जो कन्विक्शन है जनाब वो बरकरार रहेगी, जबकि खुद जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, वो भी इस बेंच में है, उन्होंने फैसला सुना दिया ताकि उनकी नाहली रहे, इमरान खान इलेक्शन लड़ सकें। खुद उन्होंने पहले रिलीफ इसलिए दिया था कि इतनी बड़ी उसमें गलतियां हैं। आपको याद होगा जज मोहित लाबर वाला जो केस था, जिसमें उनको हक दिफाई नहीं दिया गया, जो कुछ हुआ उसमें खुद वो कहे कि किस तरह का फैसला है, तो आगे जाकर बरकरार नहीं रह सकता। अब उन्होंने आकर इसलिए सुनाया कि सिर्फ एक दिन बाकी रह गए कागजात नामजदगी में। फिर आगे जनाब सुप्रीम कोर्ट बंद है। फिर हसनात मलिक साहब सीनियर रिपोर्टर हैं, वो कह रहे हैं कि जी 4 जनवरी को अब तो कोई केस लग सकता है, इसलिए कि अब तो छुट्टियां भी हैं और ऊपर से जस्टिस काजी फाइसा साहब ऐन वक्त पर छुट्टियों पे चले गए हैं। क्यों छुट्टियों पर गए? ताकि यही मामला कि वो 3 रुकनी कमेटी होगी जो फैसला करेगी कौन सा केस किस बेंच के सामने लगना है, तो वो तो हो ही गई नहीं, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब काजी फाइसा साहब छुट्टी पर हैं। तो लिहाजा 4 जनवरी तक क्या होगा? हसन मलिक साहब कह रहे हैं कि कागजात नामजदगी, उनकी स्क्रूटनी, फाइनल लिस्ट और जो निशान है वो भी दे दिया जाएगा उस वक्त तक। तो अगर वो छीना जाता है, बल्ले का निशान कुछ भी है, ताकि कोई केस कहीं सुन ही ना सकें, कोई बात ही ना आए। लेकिन इससे सब एक्सपोज हो रहे हैं, सब एक्सपोज हो रहे हैं। मैंने जो शुरू में बात की थी क्रिकेट की, वो इसलिए की थी कि आप देखिए टेक्नोलॉजी, टेलीविजन मौजूद है और हर एंगल से आप देख रहे होते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब है डिजिटल और सोशल मीडिया का जमाना। आप देखिए सबको पता लग रहा है कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, सबको ये नजर आ रहा है कौन से इलेक्शन, कहां के इलेक्शन। ये तो मैं कहता हूं मियां नवाज शरीफ के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हो रही है उम्र के इस हिस्से में, और वो जिस तरह से अब इलेक्शन लड़ने की तरफ आ रहे हैं जो उनकी पार्टी के साथ हो रहा है, सारी उम्र पहले जिस तरह वो जनरल जिनानी, जनरल जिया का जिक्र किया जाता है, उसके बाद अब ये वो जो आखिरी इनिंग्स सियासत की वो खेल रहे हैं, उसमें उनके लिए इतनी बदनामी है कि वो जिस तरह उनको मुसल्लत किया जा रहा है, वो खुद भी किसी को मुंह नहीं दिखा सकेंगे कि जनाब किस तरह के इलेक्शंस हुए थे, किस तरह इनको लाकर बिठाया गया है। वो कभी सर ना उठा सकें कि आपकी कोई जुर्रत और औकात ना हो कि जनाब देखें आपको हमने जितवाने के लिए क्या किया था। ये जो है ना कि पहले भी ऐसे होता था, नहीं जनाब, नहीं, ऐसे कभी नहीं हुआ कि वो जो 2018 में कि जनाब कागजात नामजदगी जमा कराने हैं वो गायब हो गए, उनके घर छापे पड़ रहे हैं, कारोबार खत्म हो रहा है, तजवीज़ गायब हो रहे हैं, बंदा जेल में गया है, वहां से गायब हो गया है, दस्तखत जनाब करवाए हुए पुलिस छीन कर भाग रही है, जो शख्स आया उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये पहले नहीं इस तरह से हुआ, और अब जब हो रहा है तो अब देखिए ये छुपाया नहीं जा सकता। अच्छा, इसमें जस्टिस काजी फैसल साहब तो इस चीज का कुछ भी नहीं करेंगे, और जस्टिस उमर फारूक साहब के बारे में बात हो रही है, उधर जनाब बैठे हुए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब, हर एक के पास जा रहे हैं, हर एक के पास जा रहे हैं, मामलात सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। सदीक जान ने पहले कहा जी सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, वहां भी चले गई है तहरीक इंसाफ के जी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, वहां भी दरखास्त चली गई है। मैंने आपको बता दिया हसनात मलिक साहब इस पर क्या जवाब दे रहे हैं। दूसरी तरफ ये मामला आ गया है कि
जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वहां भी जा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, कैसे कोई बंदा सामने आएगा। अच्छा, इसी दौरान में खबर यह आई है कि सिंध हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस बने हैं और अकील अहमद साहब चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट, वो जब मज़ार कायद पर गए हलफ लेने के बाद, सिंध हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनने का हलफ लेने के बाद, तो जनाब चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट जनाब अकील अहमद अब्बासी ने वहां जाकर मीडिया के सामने वहां पर खड़े होकर मज़ार कायद पर हाजिरी देने के बाद वहां पर खड़े होकर कहा है कि अब मजीद सफोकेशन नहीं होगी, ये मजीद घुटन नहीं होगी। उन्होंने बार बार इसका जिक्र किया, घुटन घुटन, सफोकेशन नहीं होगी। इंसानी हुकूक के हवाले से वो कहते हैं आप परेशान ना हो, हम बिल्कुल इस पर देखेंगे, इंसाफ होगा, नहीं इंसाफ होता हुआ नजर भी आएगा। और उन्होंने कहा कि साफियों से मैं अपील करता हूं निडर होकर जनाब आप बात करें। अब सिंध हाईकोर्ट के हवाले से अगर यह चीज हो जाती है, पहले हम पेशावर हाईकोर्ट का देख रहे हैं कि वहां पर जाकर बैरिस्टर अली गौहर चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ये कहा कि हम यहां पर आकर यहां माहौल बेहतर है, वरना वहां पता लगे पंजाब में तो चेयरमैन ही गायब हो गया है, वो यहां पर आ रहे थे लाहौर हाईकोर्ट और यहीं से कहीं गायब हो गए, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर फिर जज साहब ने कहा ऐसी बात ना करें, आप तो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। बहरहाल अब पेशावर हाईकोर्ट से यह फैसला आया है कि इलेक्शन कमीशन 22 दिसंबर से पहले पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से फैसला सुनाए। अब इलेक्शन कमीशन ये भी कह सकता था, जिस तरह उन्होंने फैसला महफूज किया कि आखिरी वक्त पर जाकर कह देते कि जी बल्ला तो हम छीन रहे हैं और अब वक्त भी नहीं रहा आप जाकर किसी अदालत से रुजू कर सकें, सुप्रीम कोर्ट का मामला है और लिहाजा बल्ला नहीं है। और शेड्यूल के मुताबिक देखिए काजी फैसल साहब ने ऐसी 8 फरवरी नहीं कहा कि 8 फरवरी को ताकि बीच में कोई वक्त ना हो, मैं छुट्टियों पर हूंगा, कोई दरखास्त भी आएगी, बंदे पकड़ेंगे, गायब होंगे, जो भी होगा कोई चक्कर ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं आ सकेगा। निचली अदालतों को हमने कह दिया नहीं कोई केस सुने ही ना आप कि ये 8 फरवरी को एक्शन करवाने को, शेड्यूल डिस्टर्ब ही ना हो इलेक्शन कमीशन का। तो सारे लगे हुए हैं, सब आप देख लीजिए, हर बंदा इसी काम पर लगा हुआ है कि ये जो तहरीक इंसाफ है इसके वोटर को मायूस कर देना है। कोई हरबा जो हो सकता है प्री पोल रिगिंग का और इस दौरान कुछ भी, वो सब मिला रहे हैं। जो जिसका बस चलता है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, अदालतें हैं, पुलिस है, ब्यूरोक्रेसी है, आरओज वो लगाएं ब्यूरोक्रेसी से, दूसरी जमातें हैं, जितना कुछ हो सकता है सब आप देख लीजिए, मीडिया को देख लें, हर तरफ आप देखिए कि एक घेरा है, दूसरी तरफ अवाम आपको नजर आते हैं। अब बात यह है कि प्लान्स तो जाहिर है दूसरी तरफ भी होंगे, बीसी प्लान्स होंगे, तो सिर्फ और सिर्फ अगर एक काम हो जाए कि लोग मायूस ना हो, लोग इस पर खड़े हों कि जनाब ये जुल्म, ज्यादती, ये जबर है और हमने जाकर वोट कास्ट करना है, जो भी हो जाए। या एक प्लान दूसरा भी शायद आखिर में आ जाए कि जाकर वोट दें लेकिन वोट जाया कर दें, और जाया करने वाले वोट जो हैं वो ज्यादा हों, 2 ठप्पे लगा दें और इतने वोट किसी को कास्ट नहीं हो जितने जाया हुए, तो वो भी फिर पता लग जाएगा हुआ क्या है। इस तरह की बातें भी हो रही हैं, लेकिन मेन चीज है मायूस नहीं होना। अच्छा, इस दौरान में आप देखिए ना, चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट जो नए चीफ जस्टिस बनते हैं उनका ऐलान होना, वहां पेशावर हाईकोर्ट आप देख लीजिए, पेशावर से आपको एक खबर ये जरूर मिलेगी कि बन्नू जिसने रिटर्निंग ऑफिसर है वही जनाब दफा वो एमपीओ के तहत बंदे को जनाब वो कह रहा है कि जी नजरबंद पकड़ो, गिरफ्तार करो, ये भी हो रहा है। मगर जो कुछ पंजाब में, क्योंकि मेन यहां पर है, सबसे ज्यादा सीटें यहां पर हैं, यहां जो हो रहा है उफ, हर शहर से जो खबरें आ रही हैं, कोई सियालकोट, कोई गुजरांवाला, कहीं से भी, हर सतह पर। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वाले कहते हैं कि जनाब हम तो एक ही सूरत में जीतेंगे ना कि हमारे मुकाबले पर कोई भी नहीं होगा, तो वो सहूलत भी उनको दी जा रही है। फिर उनको नून लीग के बोर्ड भी दिलवाने, और वो महमूद मौलवी साहब 52 सीटों की बात कर रहे हैं, ये एक किस्सा चल रहा है। अच्छा, इसी दौरान में आर्मी चीफ का बयान जो एक्सप्रेस न्यूज ने शेयर किया, गरीदा फारूकी साहबा ने इसको ट्वीट भी किया, जो 8 फरवरी इलेक्शंस के हवाले से है, वो भी बड़ा अहम है। और उसके मुताबिक यानी एक्सप्रेस न्यूज और दीगर जो नशरियाती इदारे हैं उन पर भी ये चीज चली है कि आर्मी चीफ ने वहां पर अमेरिका में बात करते हुए कहा है कि इलेक्शन कुछ आगे पीछे हो सकते हैं। अब एक तरफ हम देखते हैं कि काजी फैसल साहब कह चुके हैं 8 फरवरी, और दूसरी तरफ ये गरीदा फारूकी साहबा ने इसको ट्वीट भी किया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि लॉजिस्टिक्स की वजह से इंतखाबात कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इलेक्शन रुकेंगे नहीं और हर सूरत सेनेट के इंतखाबात से पहले होंगे। अच्छा, इसमें आप ये देखिए, ये एक्सप्रेस न्यूज ने इसको शेयर किया है, इलेक्शन रुकेंगे नहीं, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर वो कहते हैं जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि मुल्क में आम इंतखाबात मार्च से पहले होंगे। जनरल आसिम मुनीर ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारतखाने में पाकिस्तानी निजात अमरीकी कम्युनिटी की तकरीब में शिरकत की। तकरीब में मौजूद पाकिस्तानी निजात अमरीकी कारोबारी शख्सियत ताहिर जावेद ने अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि लॉजिस्टिक्स की वजह से इंतखाबात कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इलेक्शन रुकेंगे नहीं और हर सूरत मार्च में सेनेट के इंतखाबात से पहले होंगे।
यानी थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन रुकेंगे नहीं। आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी निराद अमरीकियों से मईशत, दहशतगर्दी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ज़राअत समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया और पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमात को सराहा। ये जनाब ये भी खबर आ गई है। तो आर्मी चीफ का भी अब इलेक्शंस के हवाले से ये बयान सामने आया है। एक्सप्रेस न्यूज़ ने जो चैनल भी है, टेलीविजन चैनल है, अखबार भी है, उन्होंने भी शेयर किया है, गरीदा साहिबा ने भी इसको शेयर किया है और दीगर जगहों पर भी ये शेयर हुआ है। और उधर 8 फरवरी की तारीख काजी साहब देकर चले गए हुए हैं, कोई किसी तरह की कहीं सुनवाई नहीं है। और इस तरह के इलेक्शंस जो यानी इलेक्शन क्या कहना चाहिए, ये जो शरीफ और शफाफ, बकौल माजिद निज़ामी साहब बड़े ज़बरदस्त साफ़ी हैं, शरीफ और शफाफ जो है ना इलेक्शंस जो हो रहे हैं, साफ शफाफ नहीं शरीफ शफाफ, तो ये पूरी दुनिया को होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह ना इंसाफ होना ही नहीं चाहिए, होता हुआ नजर आना चाहिए, ये कहा जाता है इंसाफ के मामले में। इसी तरह ये जिस तरह के इलेक्शंस हो रहे हैं शरीफ और शफाफ, ये सिर्फ हो नहीं रहे, ये शरीफ शफाफ होते नजर भी आ रहे हैं। पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को नजर आ रहा है। और आप देखें कि ये अगर ये कोई सोचता है प्लान बनाने वाला बंद कमरों में कि जी इससे आप मुल्क चला लेंगे, मईशत चला लेंगे, हुकूमत चला लेंगे, रियासत चला लेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। पहले भी बड़ी दफा ये हो चुका और इससे हम पीछे जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। और अब भी कुछ मुख्तलिफ नहीं होगा, बल्कि अब आप देखिएगा, पहले तो शायद मामलात कुछ अरसे के लिए चल जाते थे, अब बिल्कुल नहीं चल सकेंगे। अब वो दौर ही नहीं है और जो फर्क है वो बहुत ज्यादा है। एक होता है कि एक किसी की पॉपुलैरिटी कम हो तो जनाब उसको आप जोर लगा के थोड़ा आगे ले जाएं। एक है पॉपुलैरिटी है ही नहीं, उसके खिलाफ एक नफरत कहें, एक रिएक्शन का एक रद्दअमल है और उसको आप मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे एक चीज को, तो वो फिर रह नहीं सकती, ये हो नहीं सकता। अब वो दौर ही खत्म हो चुका है और आप ये चीज देख भी लेंगे। अल्लाह हाफिज।